हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम महेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बायोस्कोप के अंदर। बेटा, हम एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज़ का एकदम लास्ट चैप्टर 12th पूरी अपलोड कर दी, 11th पूरी अपलोड कर दी। अब एकदम लास्ट चैप्टर लेकर आया हूं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, कॉकरोच पढ़ेंगे, फ्रॉग पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एनसीईआरटी के डायरेक्ट स्टेटमेंट। और बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। द यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स the unicellular organisms all the functions are performed by a single cell. True statement है। In complex body of multicellular animals different functions are carried out by different group of cells। बिल्कुल सच है। In multicellular animal a group of similar cells along with intercellular substance performed a specific function such are called as tissue। टिश्यू की डेफिनेशन है, ये बिल्कुल ट्रू है। The function of all cells vary according to their structure। ठीक है, सारे सेल्स का फंक्शन नहीं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं, उनके वो जो काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे उनका क्या डिपेंड कर रहा है, फंक्शन और लोकेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, द टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस ईदर टू द बॉडी फ्लूइड एंड आउटर एंड अच्छा डेफिनेशन दी हुई है। दस प्रोवाइड्स अ कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ द बॉडी। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ऐसे सेल्स को एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। THELIAL एपिथेलियल टिश्यूज। नेक्स्ट, डैश टिश्यू कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर। तो सिंपल टिश्यू बेटा, सिंपल टिश्यू की बात कर रहा है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ द बॉडी, डक्ट एंड ट्यूब्स, इन सब में प्रेजेंट होगा। डैश एपिथेलियम कंपोज ऑफ 2 or more सेल्स लेयर्स एंड है प्रोटेक्टिव कवरिंग एज इट डज इन आर स्किन। कंपाउंड, तो बेटा स्किन जो है वो एक टाइप का कंपाउंड एपिथेलियम है, मल्टीपल लेयर्ड का होता है। तो ये आपको पहचानना है बेटा कि ये टाइप का एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपको सीलिया दिख रहा है, सीलिया प्रेजेंट होगा फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, याद रखना है। तो फेलोपियन ट्यूब मोस्ट कॉमन है यहाँ पे, जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होगा, जहाँ मूव कराना है आपको पार्टिकल्स को, वहाँ होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट, दिस एपिथेलियम इज फाउंड इन, ये कहाँ है बेटा, ये स्क्वेमस है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, तो एयर सैक में प्रेजेंट होगा। और ये ब्लड वेसल्स में, जहाँ पे भी डिफ्यूजन होनी होगी वहाँ पे दिखेगा आपको। द डैश एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। तो सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस। ठीक है, इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं वो सब। नाउ डैश एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर। तो क्यूबॉइडल। ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स। मैंने कैसे बताया क्यूबॉइडल, क्योंकि क्यूब लाइक लिखा है आगे, मैंने पढ़ लिया था। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डैश टिब्यूल्स। तो इट इज डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड टिब्यूल्स, टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन द किडनी एंड हेल्प्स इन सिक्रीशन। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं सिक्रीशन में एंड एब्जॉर्प्शन में, याद रखना है। तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, द एपिथेलियम डैश ऑफ द नेफ्रॉन इज इन किडनी हैज़ माइक्रोवेलाई। तो पीसीटी, तो पीसीटी में जो एपिथेलियम प्रेजेंट होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, उस पर माइक्रोवेलाई होता है। नेक्स्ट आपका बेटा, कॉलमनर एपिथेलियम इज फाउंड इन द वॉल ऑफ डैश एंड डैश। तो कॉलमनर एपिथेलियम मिलता है किसमें, स्टमक की वॉल में और इंटेस्टाइन की वॉल में, पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट, व्हाट इज सीलिया। सीलिया क्या होता है बेटा, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल में हेल्प करेगा। ठीक है, नाउ ब्रोंका एंड फेलोपियन ट्यूब्स आर लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करेगा ना फेलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अच्छा, ऊपर ब्रोंक्यूल्स भी एग्जांपल रह गया, वो यहाँ पे कवर हो गया। सिलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट, सम ऑफ द कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड एज ग्लैंडुलर। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लैंडुलर। बेटा ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको सिंगल यूनिसेलर ग्लैंड दिख रहा है और इसको गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। गॉबलेट सेल्स म्यूकस रिलीज करते हैं बेटा, हमारे नेजल एपिथेलियम के अंदर रिलीज करेंगे, हमारे पेट में रिलीज करेंगे। नेक्स्ट, डैश ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस सलाइवा। तो कौन से ग्लैंड्स हैं, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनके पास डक्ट होती है बेटा। तो म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, डक्ट वाले ग्लैंड्स को बोलते हैं। डैश एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, बता तो चुका हूँ, कंपाउंड एपिथेलियम। और इनका फंक्शन भी बता चुका हूँ, ये आप बताओगे व्हाट इज द रोल ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम का रोल लिखोगे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। कंपाउंड, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, राइट द फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। तो बता तो दिया, 2 बार पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलियम का क्या है, आपको वो बताना है। ठीक है, विच इज अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन में ना मैं गलत जज कर गया, 2 बार ही नहीं है शायद। ये पूछ रहा है द सेल्स दस हैज़ अ लिमिटेड रोल। ठीक है, इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा क्वेश्चन है, मेरी तरफ से इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, वो बोल रहा है क्योंकि कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड का है, तो इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा प्रोटेक्शन। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसलिए बहुत लिमिटेड रोल है इनका।
वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, लिमिटेड रोल है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का रोल जो है वो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर कर लेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कर लेगा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम? इसका काम हो जाएगा बेटा सपोर्ट, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन या मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन। ठीक है, लिख लेना आगे। डैश जंक्शन हेल्प्स इन लीकेज, लीकेज में बचाने के लिए बेटा टाइट जंक्शन, टाइट। डैश जंक्शन हेल्प्स इन सीमेंटिंग, तो कौन सा जंक्शन होता है बेटा? एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, डैश जंक्शन फैसिलिटेट्स द सेल्स टू कम्युनिकेट विद इन अलग अलग बिग और लार्ज मॉलिक्यूल्स को, तो गैप जंक्शन। ये 3 टाइप के जंक्शन है जो कि आपको रिवाइज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एनिमल्स, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, द कनेक्टिव टिश्यू आर नेम्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, वाई? ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि सपोर्ट और लिंक करता है अलग अलग ऑर्गन को, बिकॉज इट सपोर्ट एंड लिंक। ठीक है, नेक्स्ट, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट द सेल्स द फाइबर ऑफ, कौन से, किसके अलावा फाइबर जो है प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ब्लड को छोड़ दे तो बाकी सब कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर वगैरह सब होंगे। इसमें ABCD मार्क करना है बेटा। ए क्या हो गया? ए हो गया मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज। ठीक है, बी NCERT से चेक करोगे तो फाइबर बनाने वाले सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, सी क्या होगा बेटा? सी तो खुद फाइबर हो गए, इलास्टिन के बने हुए फाइबर्स होते हैं। डी क्या हो गया बेटा? डी इज नथिंग बट, सी जो है कोलेजन के फाइबर्स हैं, कोलेजन। ठीक है, डी इज नथिंग बट इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन। आपकी NCERT में सिर्फ फाइबर्स दी हुए, आई गेस, चेक कर लेना एक बार NCERT का डायग्राम। ई जो हो गया बेटा दैट इज लिम्फोसाइट। और एफ क्या हो गया बेटा? एफ भी फाइबर्स ही हैं, फाइबर्स। ठीक है, NCERT में से जाके चेक करना एक बार, ये डायग्राम रिवाइज करना। ठीक है, आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गए लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक तो हो गए डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक हो गए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपको बोल रहा है डैश कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हेल्थ सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। तो लूजली लिखा ना, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू फॉर एग्जांपल एरियोलर एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। लूज कनेक्टिव टिश्यू विच स्टोर फैट इज एडिपोज। ठीक है, एडिपोज का NCERT में डायग्राम भी दिया हुआ है, जाके चेक करना एक बारी। ठीक है, द डैश कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन अ रो बिटवीन पैरेलल बंडल्स, तो बेटा डेंस और डेंस में भी कौन सा? रेगुलर टाइप का। ठीक है, फाइबर्स डैश विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, मसल टू बोन को कौन कनेक्ट करता है? टेंडन। ठीक है, जो कि डेंस रेगुलर ही है। और दूसरा क्या हो गया? डैश विच अटैच वन बोन टू द अनदर, दैट इज लिगामेंट। तो लिगामेंट हो गया। नेक्स्ट, द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, कार्टिलेज की सॉलिड होती है लेकिन प्लायबल होती है, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट। ठीक है, तो कार्टिलेज जो है बेटा उसका ऑसिफिकेशन हो जाता है, वो बोन बन जाता है। तो कॉकरोच से क्वेश्चन है, कॉकरोच कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया हुआ है, अच्छी बात है। ABCD स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। अच्छा, ABCD में से स्पर्म कौन बनाएगा? ए बनाएगा, ये है। ठीक है, विच टेस्टिस, तो टेस्टिस में तो स्पर्म बनेंगे। नाउ हाउ मेनी मल्फिजन टिब्यूल्स आर देयर इन कॉकरोच? तो बेटा 100 से 150 आर देयर इन कॉकरोच। इन फीमेल कॉकरोच स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू डैश ऑफ द मेल, तो मेल में बेटा स्पर्मेटोफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा क्या? गिवन बिलो द डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और आपको बताना है विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। तो स्टोरिंग ऑफ फूड मैंने बताया था, हमारे पेट में जो स्टमक का काम कर रहा है वही काम क्रॉप करता है इनके अंदर, तो क्रॉप विल बी द करेक्ट आंसर इन सब में से। बाकी सब देख लेना बेटा। इसमें से माल्फिजन टिब्यूल की लोकेशन क्या है, हिपैटिक सीके की क्या है। ठीक है, तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे कौन है, और मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे कौन है, इस पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है इन कॉकरोच द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया which opens outside of the body by the help of spiracles। ठीक है बेटा, यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम होता है और स्पाइरिकल्स ओपनिंग्स की प्रेजेंस से क्या होगा, बॉडी में एंटर करेगा। द नंबर ऑफ थोरेसिक सेगमेंट इन कॉकरोच आर 3 थोरेसिक सेगमेंट होते हैं बेटा इसमें, एक तो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। द 2 पेयर ऑफ विंग्स ऑफ कॉकरोच, तो कौन कौन से निकलते हैं बेटा थोरेक्स से? एक तो मीजोथोरेसिक विंग्स होते हैं और एक मेटाथोरेसिक। प्रोथोरेसिक विंग्स नहीं होते हैं, तो 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं कॉकरोच में, एक तो मीजोथोरेसिक और एक मेटाथोरेसिक। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन पेरीप्लानेटा, वही साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन, तो बेटा मिडगट। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो यू कैन स्किप इट, बट फिर भी देख लेना एक बारी। उसके बाद इन कॉकरोच द नर्व कॉर्ड इज डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल होती है नर्व कॉर्ड,
और साथ में सॉलिड होगी, ठीक है। इनवर्टिब्रेट है ना, तो इनवर्टिब्रेट का भी मैंने एनिमल किंगडम में आपको रिवाइज कराया था पिछली की वीडियो में। नाउ इन माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच द ऑर्गन ऑफ मैस्टिकेशन इज, मैस्टिकेशन मतलब चबाने लायक ऑर्गन, तो बेटा यही होता है, खाने को चबाने को मैस्टिकेशन बोलते हैं। तो क्या हो गया, मैंडिबल्स, मैंडिबल्स जॉ को बोलते हैं ना मैंडिबल्स, तो हमारी बॉडी में भी है मैंडिबल्स। तो द रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट एंड इट सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात पता चल गई, 8 to 16 होते हैं हेपेटिक सीके और क्या रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं। कितना आसान हो गया। आगे देखो जरा बेटा, आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर, ट्रू और फॉल्स बताना है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज डिस्टिंक्ट, बिल्कुल सही बात है, कॉकरोच में पता चल जाएगा। द एनल स्टाइल आर प्रेजेंट इन 9 sternum, स्टाइल जो है बेटा बिल्कुल मेल कॉकरोच स्टाइल में रहते हैं, 2 है, एकदम स्टाइल मारते हुए। तो ऐसे याद रखना है कि स्टाइल सिर्फ एक पे होगा, जबकि जो एनल सर्काई होगा, ठीक है, वो दोनों पे है। नेक्स्ट, इन बोथ सेक्सेस 10 सेगमेंट बियर्स एनल सर्काई, बिल्कुल सही बात है, सर्काई दोनों में होगा, ट्रू। ब्रेन इज एब्सेंट इन फ्रॉग, सॉरी कॉकरोच फ्रॉग, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। ब्रेन होता है बेटा, बटा हुआ होता है बट होता है। मशरूम ग्लैंड, ग्लैंड अ पार्ट ऑफ, मशरूम ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। बाकी तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अर्थवर्म गलत हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम गलत हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, 4th। नाउ विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन कॉकरोच मॉनिटर द एनवायरमेंट, तो कौन है बेटा जो मॉनिटर करता है, तो एंटीना होता है ना बेटा, एक सॉकेट में इनके हेड के ऊपर एंटीना प्रेजेंट होगा। इन मेल एंड फीमेल 10 सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एनल सर्काई। देखो रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, एनल सर्काई मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, याद रखना है, ठीक है। लेकिन जो एनल स्टाइल होती है वो सिर्फ मेल में होगा, मेल में होगी। नाउ द बॉडी कैविटी ऑफ द कॉकरोच, द बॉडी कैविटी ऑफ द कॉकरोच ootheca इज सीक्रेटेड बाय कोलेट्रल ग्लैंड्स, कोलेट्रल ग्लैंड, याद रखना है आपको, ठीक है। ये सॉरी, द फीमेल कॉकरोच ootheca इज सीक्रेटेड बाय, द बॉडी कैविटी ऑफ द कॉकरोच इज कॉल्ड हीमोसील, हीमोसील, क्या बोलते हैं कॉकरोच की बॉडी कैविटी को, हीमोसील। कॉकरोच मेनली सीक्रेट यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, याद रखना, इसलिए यूरिकोटेलिक बोलेंगे। एग ऑफ कॉकरोच इज, एग ऑफ कॉकरोच कैसा होगा बेटा, एग ऑफ कॉकरोच मल्टीपल होंगे, कितने नंबर में होंगे वो आप मेरे को बताओगे, वो करके, ठीक है, एनसीईआरटी से चेक करके, ठीक है, कितने नंबर में होंगे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेटामॉर्फोसिस कॉकरोच इज पोरोमेटाबोलस, पोरोमेटाबोलस, ये भी आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, कितनी बारी चेंज करता है अपने आप को, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द डॉर्सल स्क्लेराइट, पोरोमेटाबोलस होती है कॉकरोच में, मेटामॉर्फोसिस याद रखना। द डॉर्सल स्क्लेराइट ऑफ द कॉकरोच इज कॉल्ड टर्जम, टर्जम, डॉर्सल सरफेस पे टर्जम बोलते हैं बेटा, और नीचे वाली साइड पे स्क्लेराइट को बोलते हैं क्या, स्टर्नम, ठीक है। उसके बाद इन कॉकरोच एलरी मसल्स आर एसोसिएटेड विद हर्ट, ठीक है, एलरी मसल्स हर्ट में होती है, हर्ट कितने चेम्बर्ड होता है वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में जल्दी। उसके बाद यंग वन ऑफ द कॉकरोच इज कॉल्ड निम्फ, क्या बोलेंगे, यंग वन ऑफ कॉकरोच को निम्फ बोलते हैं बेटा, ठीक है। और निम्फ में क्या चीज़ एब्सेंट होती है, विंग पैड तो प्रेजेंट होगा, विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है, विंग्स सिर्फ उसमें है। नेक्स्ट, द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी ऑफ कॉकरोच, मतलब सॉरी किडनी बोल रहा हूँ, आई ऑफ द कॉकरोच इज ऊमैटिडिया, आई जो है बेटा वो ऊमैटिडिया को मिला के बनी होती है कॉकरोच में। नेक्स्ट, 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स फॉर रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन कॉकरोच, कॉकरोच 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं, बस इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद करने लायक, ठीक है, कॉकरोच में प्रेजेंट होंगे। आगे देखो, आगे बेटा फ्रॉक का डायग्राम दिया हुआ है, तो फ्रॉक के डायग्राम में ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट लिवर, ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज लंग्स, ठीक है। ऐसे ही ये क्या हो गया, रेक्टम, रेक्टम, ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज क्लोएका, और ये क्या हो गया, दिस इज किडनी। बाकी पार्ट्स भी याद कर लेना, यूरिनरी ब्लैडर है ये स्ट्रक्चर, हाथ जैसा, गॉल ब्लैडर है ये वाला स्ट्रक्चर, ईसोफेगस ओपनिंग को बोल रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिवाइज हो जानी चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद चेक करो बेटा ए और बी क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। दिस इज नथिंग बट वासा एफरेंशिया, एफरेंशिया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पार्ट कौन सा होता है ये आप बताओगे मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको स्किप करते हैं पढ़ते हुए। किडनी से रिलेटेड ही एक ग्लैंड है, हमारे में भी होता है, ठीक है, बट ये ग्लैंड का एक नाम है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मेरे को, चेक कर लेना, क्वेश्चन पूछा सकता है। बाकी यूरिनोजेनिटल डक्ट होती है मेल के अंदर किडनी से निकलने वाली, वो याद रखना, ठीक है। ये तो बहुत आसान हो गया। ये हो गया बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट, ए इज नथिंग बट ओविडक्ट, ओविडक्ट, ठीक है। बी इज नथिंग बट ओवा, जिसको एग भी बोल सकते हो आप, और बाकी क्लोएका और बाकी चीज़ें देखो, ओविडक्ट अलग ओपन हो रही है और यूरेटर्स जो हैं वो अलग ओपन हो रही है फीमेल में। नेक्स्ट, मेल फ्रॉक कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, बिल्कुल सही बात है, एंड कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, बिल्कुल सच लिख रहा है, विच इज एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉक। उसके बाद द लंग्स
आर पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर सैक प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। गलत हो गया, लोअर नहीं, अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक में प्रेजेंट होता है बेटा, इसको थोरेक्स बोलते हैं। तो फॉल्स है स्टेटमेंट। क्यों फॉल्स है वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। फॉल्स है स्टेटमेंट। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कोनस आर्टेरियोसस विच इज वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। बिल्कुल, वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट पे होगा और कोनस आर्टेरियोसस में एंटर होता है। ट्रू। नाउ द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, दस यूरिकोटेलिक। यूरिया तो यूरियोटेलिक होगा ना, यूरिको नहीं, फॉल्स। उसके बाद द ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम। ये भी सच है बेटा, साइनस वेनोसस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, सच बात है। द 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, सही बात है, ये भी ट्रू है फ्रॉग के लिए। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस ओपन्स इनटू, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ट्रू ट्रू है ये। उसके बाद द ओवरी आर सिचुएटेड नियर द किडनी एंड देयर इज अ फंक्शनल कनेक्शन विद इट। फॉल्स हो गया बेटा, देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन, याद रखना है, कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है, किडनी का किससे, आपके ओवरी से, इसमें फ्रॉग के अंदर। नेक्स्ट, द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड ऑल्सो बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम। ट्रू, ठीक है, बैलेंसिंग में भी हेल्प करेगा। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवल टेस्टिस विच आर फॉर्म्ड एडहर्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड एज मीजोर्कियम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मीजोर्कियम। इन वाटर स्किन एक्ट एज अ एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, विच इज डैश्ड रेस्पिरेशन, इसको क्यूटेनियस बोलते हैं, क्यूटेनियस respiration। आगे देखो, vasa francia 10 to 12 in number and arises from testes। they enter the each kidney on either side and opens into, किस चीज़ में एंटर होता है बेटा, बिडर्स कैनाल, याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, सामा कलना मेरी तरफ से। टेडपोल अंडरगो व्हाट, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मॉर्फोसिस, तब एडल्ट बनता है। द मैच्योर फीमेल कैन ले हाउ मेनी एग्स, आपसे पूछना चाहिए था वैसे मेरे को, बट ठीक है, कोई नहीं, 2500 से 3000 एक्स। बेटा ये भी आपका क्या हो चुका है, चैप्टर पूरा रिवाइज हो चुका है। एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। अगर आपने पूरी देखी है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नीट का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है आपका बायोलॉजी का, ठीक है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू अगर आपने पूरी देखी है। बाकी इस चैनल को बेटा देख लो, सब्सक्राइब कर लेना। कैसी लगी आपको पूरी सीरीज़, अगर आपने देखी है बिल्कुल रिव्यू देना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द। Thank you so much for watching the lecture.